हेलो, मैं पूजा और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि मेरी कुछ क्लासेस चलती हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी हमारी क्लासेस के दौरान दी जाती है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के सवाल जो मन में आते रहते हैं, वहाँ कुछ आंसर देने ज़रूरी होते हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि टॉपिक क्या है, मैं आपको बता दूँ। टॉपिक है कि हम इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं? कोई ना कोई वजह तो होगी, क्योंकि हम पैदा तो बड़े क्यूट से होते हैं ना, अचानक से कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कैसे गुस्सैल बन जाते हैं, कैसे हर किसी को उल्टा जवाब देने लग जाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं न कहीं हम लोग मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सब हमारी लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम खाते-पीते क्या हैं, हम रहते कैसे हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को कैसा रखते हैं और अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते। ये सारी चीज़ें हमारी दिन भर की दिनचर्या में आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत एक्चुअली डाइट के साथ में होती है। तो हमारी जो चिड़चिड़ेपन की अगर मैं आपको बताऊँ, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। और ये बात मैंने भी जानी तब जब मैंने खुद अप्लाई किया एक्चुअली। तो मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल शायद मुझे कोई लगता नहीं था। मैं हर बात पे चिड़चिड़ी हो जाती थी और तब मुझे बाद में आके पता चला कि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ खान-पीन की, तो क्या ऐसा खाना चाहिए, क्या चीज़ों की कमी रह जाती है जिसकी वज़ह से हमारा माइंड इतना नेगेटिव, इतना मतलब कैसे हो जाता है पता नहीं, मैं आपको बताऊँ। कुछ लोग तो इन सारी चीज़ों को इन बारे में बात ही नहीं करते। पर मैं आपको एक सीरियसली बहुत छोटी-सी चीज़ बताऊँगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली क्या खाते हैं। हमारे दिन की शुरुआत जो हमारा नाश्ता होता है, हमारा ब्रेकफ़ास्ट है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कई सारे लोग तो स्किप भी कर देते हैं, बट नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर कर देते हैं तो प्लीज़ मत करिए। और अगर जो लोग नाश्ता करते हैं तो समझ लीजिए कि नाश्ता कैसा होना चाहिए। हमारा नाश्ता न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, प्रोटीन उसके अंदर होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, आपके पास उसमें फाइबर होना चाहिए, आपके पास उसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स की पूरी क्वांटिटी होनी चाहिए जितना आपको ज़रूरत होती है। अभी आप समझ गए, ऐसा क्या ही नाश्ता होगा? हमारे पास तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप ये ढूँढने की कोशिश करिए कि आप सुबह नाश्ता करते क्या हैं? आलू पराठा नहीं खाना, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते, ठीक है? तो आपको एक्चुअली क्या खाने की ज़रूरत होती है, जिनमें ये सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। अभी आपको समझ आ गया। तो एक्चुअली किसकी कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या कहीं न कहीं विटामिन एंड मिनरल्स की कमी की वजह से हमारे अंदर ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें चलती हैं, जो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है कि कुछ कहने से पहले सोचते नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं इसकी वजह से। तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ़ में विटामिन्स, मिनरल्स क्या ही काम करते होंगे जो इतनी बड़ी चीज़ को आप सोच लीजिए। लेकिन हमें नहीं पता कि विटामिन्स हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, अभी आपको समझ आ गया। तो हमने अभी बात की खान-पीन की। वहीं अगर हम बात करें कि आपने सुना होगा कि क्यों कहते हैं कि आप योगा करिए सुबह उठ कर के, मेडिटेशन करिए, क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मोटे नहीं हैं, हम तो ठीक हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मोटे लोगों को और पतले लोगों को ही एक्सरसाइज़ या योगा या मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेडिटेशन और योगा हर शख्स को करना चाहिए और जितना वो फिट होता है ना, उतना ही उसको करना चाहिए। अब रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे हार्मोन्स बहुत सारे रिलीज़ होते हैं या फिर इधर-उधर होते हैं। तो हार्मोन से अगर मैं बात करूँ, कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सुबह उठने के टाइम, मतलब अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 5 से 6 बजे के आस-पास में वो बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, मतलब बॉडी के अंदर वो अपना काम करता है। तो उस दौरान क्योंकि वो हार्मोन जो होता है वो स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। तो अब आप सोच लीजिए कि क्यों कहा जाता है मेडिटेशन करिए और क्यों कहा जाता है कि 5 से 6 के बीच में ही मेडिटेशन करिए। क्योंकि कहीं न कहीं डॉक्टर्स को या हर किसी को ये चीज़ें पता है और इसलिए कहते हैं कि अपने आप को एकाग्रत करने के लिए, शांत करने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन क्या है?
मेडिटेशन अपने आप को बहुत शांत करने के लिए किया जाता है। हमें कोई गुस्सा आ रहा होगा तब भी आपने सुना होगा, आँखें बंद करके डीप ब्रीथिंग करो, अ, मतलब इनहेल एक्सहेल ये सारी चीज़ें करो। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन भी ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन नहीं कर सकते, प्लीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम मेडिटेशन नहीं सीखेंगे ना, तो अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ, देखो जो लोग योगा और मेडिटेशन करते हैं ना, वो उनको बीपी की कभी समस्या नहीं हो सकती, उनको डायबिटीज़ कभी नहीं हो सकती, जो रेगुलरली करते होंगे। और जो जिनको है ये प्रॉब्लम्स, उनको करना शुरू कर देना चाहिए। ऑटोमैटिकली देखिए सारी चीज़ें लेवल पे आती शुरू हो जाएँगी, क्योंकि ये काम ही वही करती है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। और उसके बाद में क्या होता है, आपकी दवाइयाँ धीमे-धीमे शायद बंद हो जाएँ, और मतलब हर तरीके से हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें। आपने ये समझ लिया कि हमें मेडिटेशन, योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ़स्टाइल में, अगर हम इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं। हमें एक अच्छा नाश्ते की ज़रूरत होती है, जिनमें ये सारे न्यूट्रिशंस हमें मिल जाते होंगे। तो 2 चीज़ें हमें समझ आ गई। अब चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। जो लोग नींद को पूरा नहीं करते, जो 24 घंटे काम, काम, काम करते हैं, और नींद के नाम पे 3-4 घंटे की नींद लेकर के, देखिए अब नींद लेने वाले भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो जिनकी नींद पूरी नहीं होती, वो 10-10 घंटे भी सोते हैं, उनको नींद पूरी नहीं होती। कुछ लोग 5-6 घंटे में भी नींद पूरी कर लेते हैं, जो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो डेफ़िनेटली आपकी नींद चेक कर लीजिए। जिस वक़्त आप उठते हैं या सोते हैं, आपको थकावट महसूस ना हो, डेफ़िनेटली आपकी नींद पूरी हो जाए। आप वो चाहे 5 घंटे में कर लीजिए, चाहे 6 घंटे में कर लीजिए। वैसे कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगर आप नहीं कर सकते इतना, तो कम से कम आपको 6 घंटे की नींद तो ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि बॉडी जब तक हमारी रेस्ट नहीं करती है, तो वो जो हमारे सेल्स होते हैं, वो रिपेयर नहीं होते हैं। तो अभी आपको इतना समझ आ गया होगा कि लगातार अगर कोई मशीन भी काम करती है, तो गर्म हो जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, काम करना बंद कर देती है। तो बॉडी भी वैसी ही है, उसको रेस्ट देना प्रॉपर तरीके से ज़रूरी होता है, ताकि वो नेक्स्ट डे अच्छे से रिपेयर होके और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो आपने ये समझ लिया, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं कि चिड़चिड़ापन और किस वजह से? देखिए, अब ये सारी चीज़ें हमने की, लेकिन एक और चीज़ छूट जाती है जो शायद हम नहीं करते हैं, वो होता है हमारा पानी। आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ लोगों को नहीं पता, उनको मैं बता देती हूँ। हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ है। हमारी बोन्स, हमारी आँखें, हमारे दाँत, हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारी हर बॉडी पार्ट्स में पानी कुछ ना कुछ परसेंट होता ही है। ओके, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारी बॉडी 75% पानी से बनी हुई है। अब आप सोच लीजिए, हमारी बॉडी अगर 75% पानी से बनी है, मतलब आधे से ज़्यादा पानी से बनी हुई है, तो अगर हम उसको पानी कम देंगे तो क्या बॉडी काम करेगी? हमारा माइंड काम करेगा? आपको पता है माइंड के अंदर भी पानी की मात्रा होती है। तो आप समझ लीजिए ये चीज़ें, कि हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को सबसे पहले चेक करने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ की कमी कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद में अगर आप सोचते हैं कि ये सब हमने कर लिया, उसके बाद भी हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, डेफ़िनेटली आप अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीटली पूरा करने की कोशिश करिए। कुछ लोगों को इस वजह से भी ये होता है कि वो टाइम नहीं देते खुद को। क्योंकि अब हमने न्यूट्रिशन की बात की, पूरी लाइफ़स्टाइल की बात की, अब यही बात लास्ट में और बचती है। खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इतने सारे इरिटेट, इतने सारे चिड़चिड़े इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना लोड ले लेते हैं, शायद हम अपनी हद से अपनी लिमिट से ज़्यादा उसको करने की कोशिश करते हैं। वो मत करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं भागी जा रही है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को करने की, उतना ही करिए। अपने आप से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हर चीज़ गलत हो जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती थी आज के लिए। बाकी का अपना ध्यान रखिए, खुश रहें। और क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, तो ना किसी को प्यार दे सकते हैं और ना ही किसी से प्यार पा सकते हैं, और चिड़चिड़े भी उतने ही रहेंगे। तो डेफ़िनेटली सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद से प्यार करेंगे तभी ये सब कर पाएँगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। बाय बाय।